गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्टकट पे। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर लोगे। जैसा कि अब अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास अब बहुत लिमिटेड समय रह गए हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि हमारे पता चल सके कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 2015 में। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यकीन मानो बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। कोई देख के ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। देखो क्या कह रहा है कि PT और PQ टेंजेंट है और एंगल क्या होगा TPQ इक्वल टू 70 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल TRQ मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अब ये अगर मैं और हमें क्या पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है, TRQ। एक काम करो, अगर इसमें मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, क्या कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, यार इससे मिला देता हूं टी को इससे मिला दिया, ओ से, और ओ को थोड़ा ज्यादा हो गया यहां पे ओ, और फिर इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गया? देखो ध्यान से, ये देखो, ये और ये रेडियस हो गई। अब ध्यान से देखना मार्कर, इसको देखो, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा क्वाड्रिलेटर बन गया। क्या क्वाड्रिलेटर बन गया? PTOQ क्वाड्रिलेटर बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया? ये एंगल कहां बन रहा है? सर्कमफ्रेंस पे। सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है ना, तो किसी तरीके से मैं सेंटर का एंगल निकाल लूं और उसका आधा कर दूं तो सर्कमफ्रेंस में निकल जाएगा, बिल्कुल वही, इसलिए मैंने सेंटर एंगल निकाला। अब देखो ध्यान से, ये टेंजेंट है, ये रेडियस, तो ये कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का। सिमिलरली ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो देखो चारों एंगल मिले इस क्वाड्रिलेटर के, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं कि इन क्वाड्रिलेटर कौन सा क्वाड्रिलेटर? TPQO है ना। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या? एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। यहां क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मुझे एंगल T पता है, बिल्कुल कितना है? 90 डिग्री, प्लस एंगल O निकालना है मुझे, प्लस एंगल Q पता है, बिल्कुल पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल P पता है 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, 90 90 180 250, तो एंगल O प्लस 250 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल O कितना आ जाएगा? 360 माइनस 250, तो एंगल O इक्वल टू कितना आ गया? 110, ठीक है। मुझे पता चल गया कि मेरा एंगल O, ये वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, हमें प्रॉपर्टी पता है कैसे, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये एंगल है ऐसे सर्कमफ्रेंस पे और ये एंगल बन रहा है इधर ही सेंटर पे O, तो ये वाला एंगल जैसे ये थीटा है 2 थीटा, तो ये कितना होता है? ये थीटा होता है, मतलब सेंटर में बना एंगल सर्कमफ्रेंस में बने एंगल का डबल होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो सेंटर का आधा होता है। सेम वही प्रॉपर्टी है, फिगर को इसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर लो, मतलब आप अपने क्वेश्चन पेपर को घुमा लेना तो बिल्कुल एक इसी तरीके की ये दिखेगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? वही प्रॉपर्टी लिखिए, क्या लिख सकता हूं कि 2 टाइम एंगल क्या हमें निकालना है? TRQ, तो TRQ जो होगा वो किसके बराबर होगा? 110, मतलब 110, मतलब यहां से क्या लिख सकता हूं? एंगल TRQ इक्वल टू 110 अपॉन किसका होगा? 2, तो 2 कहां चला जाएगा? ध्यान से, तो यहां से एंगल TRQ कितना आ गया मेरा? 55 डिग्री। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने किस तरीके से इसको आराम से कर लिया। यही हमारे एग्जाम में आया हुआ है 3 नंबर का। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता है और क्वाड्रिलेटर की। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया? सर्कल प्लस क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी को एक साथ मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बेसिक फंडामेंटल जो है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को, और अगर आपके फंडामेंटल वीक है तो इस क्वेश्चन पे कितनी भी कोशिश कर लेना आपसे नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे और अल्टीमेट एग्जाम में छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट जो मैंने बोला वो लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।